एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 का सबसे वायरल प्रश्न है और ये आपके बोर्ड के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बता रही है NCERT बुक से है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो इसमें हम आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में, ठीक है, इस वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख पाओगे और समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वो है, ठीक है, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था, यानी ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पहले हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद अति लघु, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन है वो भारत वर्ष 1928 ईस्वी में पहुंचा था, ऑप्शन दूसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जो वन है उसके ह्रास का मतलब कि जो वन हमारे खत्म हो रहे हैं उनके क्या कारण है। ठीक है, यानी जो नष्ट हो रहे हैं वन, उनके क्या कारण है। तो यहाँ पे पहला है मृदा अपरदन, वर्षा में कमी, ठीक है, प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी। तो यहाँ पे ये तीनों कारण जो है वो वनों को ह्रास कर रहे हैं, वनों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन चौथा राइट है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ये हीराकुंड जो परियोजना है, ठीक है, ये किस नदी पे निर्मित है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके जो मानचित्र होते हैं, मैप भरने के लिए आते हैं आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके मानचित्र भरने के लिए भी आता है। ठीक है, उसमें पूछ देगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है और आपको नदी का नक्शा बनाना होगा और कहाँ पे स्थित है आपको मैप में दर्शाना होगा। तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप सभी लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि किस तरह से मानचित्र भरा जाता है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो वो महानदी पर स्थित है, ऑप्शन तीसरा राइट है। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, इसलिए आप लोग देखिए 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली तैयार कीजिए ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तभी आप लोग देखिए 20 नंबर पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट में क्लियर कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए देखिए हम आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ डेली अब बहुविकल्पी क्वेश्चन भी 10 या 5 डेली बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी घाटी नदी परियोजना है वो रिहंद बांध है, जहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिहंद बांध ये सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत के लोग सबसे अधिक किस साधन से अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, अपना भरण पोषण चलाते हैं, तो वो है कृषि, यानी भारत में कृषि, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा कृषि से ही लोग अपना जीविका चलाते हैं, ऑप्शन दूसरा राइट। नेक्स्ट है किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए उर्वरक जो है इसका निर्माण जो है भारत नहीं करता है, ऑप्शन तीसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो जो रानीगंज कोयले की खान स्थित है, यानी रानीगंज कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो रानीगंज कोयले की खान भी कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत का मतलब होता है सफेद, ठीक है। तो सफेद क्या होते हैं? दूध होते हैं। तो यानी दूध में क्या होते हैं? दुग्ध में जो वृद्धि होती है उसी को क्रांति कहते हैं, यानी श्वेत क्रांति। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए, जैसे खदान उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा राइट है, यानी दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका इस बार क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप लोग जल्दी से सभी क्वेश्चन को तैयार करें। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। और जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में छप चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए, ठीक है। तो जल या वायु के प्रभाव से मिट्टी के ऊपरी परत का बहकर स्थानांतरित होना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है, या मृदा रक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी खेत वगैरह है तो क्या होता है कि जल या वायु से, ठीक है, यानी अत्यधिक बाढ़ आ जाते हैं या अत्यधिक तेजी से हवा चलने लगती है गर्मियों में। इससे क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे हवा से जो मिट्टी के कण होते हैं, धूल होते हैं, वो, ठीक है, हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो वो यानी स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। और जैसे जल अधिक हो जाता है, यानी बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के पानी के साथ ही, जल के साथ ही एक खेतों से मिट्टी दूसरे खेतों में चली जाती है। तो वो क्या होती है? वो मिट्टी का संरक्षण होता है, ठीक है, यानी स्थानांतरित होता है, जिससे अगर कोई खेत है जो बंजर टाइप का है और बाढ़ या हवा के माध्यम से उसमें अच्छे खेतों के मिट्टी चले गए तो वो खेत अच्छे हो जाते हैं, जिससे उसका मृदा संरक्षण हो जाता है, ठीक है। तो यही क्रिया है, यानी इसी को मृदा संरक्षण कहते हैं। इसके बाद मृदा संरक्षण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है, ठीक है। मृदा को संरक्षण करना आवश्यक है भाई। संरक्षण करना यानी मृदा को बचाना आवश्यक है, क्योंकि जो मानव जीवन है वो मृदा पर ही निर्भर है, ठीक है, उसका अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। मनुष्य की प्राथमिक अवस्था भोजन, वस्त्र और मकान आदि है, जो कि मृदा के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो मृदा पर ही हम लोग फसलों को उगा रहे हैं, गेहूं, चावल और वगैरह वगैरह सब्जियां, जो कि हम लोग खा रहे हैं और जी रहे हैं, ठीक है। वस्त्र भी है तो कपास वगैरह मृदा पर ही हो रहे हैं, जिससे हम लोग वस्त्र बना रहे हैं और उसे धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें सब मृदा के द्वारा ही हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए मृदा को संरक्षण करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मृदा संरक्षण के उपाय, यानी मृदा संरक्षण हम लोग किस तरह से कर पाएंगे, इसके उपाय क्या है? वृक्षारोपण, ठीक है, अत्यधिक वृक्षारोपण से हमारी मृदा जो है वो सुरक्षित रह पाएगी, क्योंकि वृक्षारोपण से जो बाढ़ वगैरह की पानी के द्वारा हमारे मिट्टी एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। इसके बाद खेतों में मेड़ का निर्माण करना। अगर खेतों में मेड़ है फिर भी हमारी मिट्टियाँ नहीं जा पाएंगी, ठीक है, क्योंकि मिट्टियाँ जो होती हैं वो बाढ़ के पानी के साथ साथ नदी और तालाब में इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि वो मिट्टी किसी काम की नहीं होती, ठीक है। नदी तालाब में किस काम की होगी? उसमें तो सिर्फ मछलियाँ ही रहती है, उसमें खेती होता नहीं है। तो इसलिए खेतों में मेड़ का निर्माण करना, ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, उसके बाद पशु चराई पर नियंत्रण करना, मृदा अपरदन का संरक्षण करना, ठीक है। तो ये हो गए मृदा संरक्षण का उपाय। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, और इतना जितना हमने यहाँ पे बताया इतना आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग लिखते हो इतना हमारे जैसा, जैसे यहाँ पे हमने लिखकर बताया, तो मेरी 100% गारंटी कि आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है एग्जाम में। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बाद देखिए नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। 100% गारंटी इस बार भी आएगा। और ये क्वेश्चन
अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी लघु उत्तरी क्वेश्चन और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन है। वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। तो वनों के प्रत्यक्ष लाभ यानी कि जो हम देख पा रहे हैं वह वनों से हमें घरेलू वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, वनों से हमें कई घरेलू वस्तुएं मिलती हैं, कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, सोने के लिए तख्त वगैरह, और भी पहले लकड़ियों का बर्तन भी होते थे। तो यानी कि वनों से हमें घरेलू वस्तुएं बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट है पशुओं हेतु चारा। पशुओं हेतु चारा हम लोग प्रत्यक्ष रूप से ही लाते हैं। नेक्स्ट है खाना बनाने हेतु ईंधन के लिए लकड़ियां भी हमारे वन भी ही देते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीवों का आवास प्राप्त होता है, ठीक है, वन्य जीव जिसमें रहते हैं वो भी वन से ही बना होता है। तो वो क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भारत का पूछ रखा है, ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, परियोजना, और इसके अलावा हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। तो यानी ये जो पूरे परियोजना है बहुउद्देशीय, ये भारत के हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितना भी हमने आप सभी को बताया, बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल से सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम में इस बार 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल से सभी सब्जेक्ट क्लास 10th की तैयारी करोगे तो आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप लोग एक जिला टॉप नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल से हर साल स्टूडेंट जिला टॉप नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह और भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और भी सब्जेक्ट का इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और वैसे भी हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डेली इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टिप्स की वीडियो आ रही है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।